इन 10 चीजों को जमीन पर रखने से हो जाती है अपवित्र। अधिकतर लोग जमीन पर बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन इस दौरान जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। उनमें से एक है पूजा की सामग्री को जमीन पर रखना। व्यक्ति द्वारा की गई यह गलती उनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि 10 ऐसी सामग्रियां हैं जिन्हें यदि जमीन पर रख दिया और फिर उसे पूजा में प्रयोग किया जाए तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। जमीन पर रखी सामग्री यदि पूजा में चढ़ा दी जाती है तो वह शुद्ध और पवित्र नहीं रह जाती। इसलिए आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 10 चीजें जिन्हें भूलकर भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, देवी देवता की पूजा करते समय घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसे में दीपक जलाकर कई बार जमीन पर भी रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी जमीन में दीपक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए हमेशा दीपक को किसी थाली, प्लेट या फिर चावल के कुछ दाने डालकर उसके ऊपर रखकर पूजा करें। नंबर 2, पूजा में सुपारी का प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं और पुष्प के साथ जमीन पर रख देते हैं। सुपारी को हमेशा सिक्के के ऊपर रखना चाहिए। नंबर 3, भले ही आपका मंदिर हो या पूजा स्थल जमीन पर हो, लेकिन शालीग्राम को भी जमीन पर ना रखें। उनके लिए आसन होना चाहिए। रेशमी या लाल रंग के कपड़े पर आसन देकर ही उन्हें विराजमान करना चाहिए। नंबर 4, पूजा में यदि किसी धातु का प्रयोग कर रहे हैं या उसे भगवान को चढ़ा रहे हैं तो वह हमेशा किसी कोरे कपड़े पर रखें। जमीन पर धातु रखना अपवित्र होता है। नंबर 5, याद रखें कभी किसी देवी देवता की मूर्ति को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। या तो उनके लिए आसन हो या चावल के ऊपर उनको रखें। नंबर 6, देवी देवताओं के वस्त्र और आभूषण को बदलते समय कभी भी उसे जमीन पर ना रखें। नए ही नहीं बल्कि पुराने वस्त्रों को भी कभी जमीन पर ना रखें। भगवान के उतरे वस्त्र टोकरी में रखें। नंबर 7, भगवान को चढ़ा जनेऊ भी कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जनेऊ को हमेशा साफ कपड़े पर रखना चाहिए। नंबर 8, शंख हमेशा मंदिर में रखना चाहिए और शंख को रखने के लिए लकड़ी के पटरे का प्रयोग करें। शंख जमीन पर रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 9, पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल भी कभी जमीन पर नहीं रखने चाहिए। फूल हमेशा टोकरी में रखें और टोकरी को किसी लकड़ी के पटरे पर रखें। नंबर 10, जब भी आप कलश की स्थापना करें या पूजा में कलश रखें तो उसे सीधे जमीन पर ना रखें। कलश को हमेशा थाली में या चावल के ऊपर रखना चाहिए। पूजा पाठ से जुड़े 10 नियम। नंबर 1, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। नंबर 3, जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गोमुखी से पकड़कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और शाम के समय तुलसी तोड़ना निषेध है। दीपक से दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। नंबर 5, शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है। कोमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां ना तोड़ें और ना ही चाकू से काटें। यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। नंबर 6, किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाएं हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। बिना जनेऊ पहने जो भी पूजा पाठ किया जाता है वह निष्फल माना जाता है। नंबर 7, शंकर जी को बिल्वपत्र, विष्णु को तुलसी,
गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के अलावा किसी दिन कुमकुम नहीं चढ़ती। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आग तथा मदार और भगवान सूर्य को तगर के फूल नहीं चढ़ाए जाते। नंबर 8, घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा देवताओं के दाईं ओर रखें और चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। पूजा करने वाले माथे पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। नंबर 9, ऐसा माना जाता है कि 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते हैं। नंबर 10, पूजा करते समय पत्नी को दाएं भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपनी बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाएं ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखें। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।